नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी में जो 2019 का परीक्षा आयोजित कराया गया था, इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे जो कि साइंस से पूछे गए थे और हिंदी के कंप्लीट क्वेश्चन, उनको हम आज इसमें कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो पर डे हम इसमें एक एक पेपर को पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें हिंदी का टॉपिक रहेगा और आपका साइंस का टॉपिक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। और साथ में इस वीडियो का जो कंप्लीट पीडीएफ रहेगा वही भी आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर आप इजीली इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, मतलब हमें इनमें से बताना है कि कौन सा इनमें से एंडोक्राइन सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि होती है जो हमारे शरीर की बाह्य ग्रंथि होती है। शेष जो ग्रंथियाँ दी गई हैं थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, ये कौन सी होती हैं? एंडोक्राइन सिस्टम होती हैं, मतलब इन्हें हम अंतःस्रावी तंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए साइंस का इसमें कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा फीमर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? हमें बताना है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, जिसमें से सही उत्तर होगा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मैं बीच में क्वेश्चन पढ़ने के बाद में कुछ समय के लिए रुक जाऊंगा। यदि आप इसमें सही टिक करते हैं तो अपने मन में आप चेक कर सकते हो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, नहीं तो फिर इसकी पीडीएफ आपके पास मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसको एक बार पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? मैंने ये आपको बताया पहले, कई बार आप जानते भी होंगे कि नमक का जो केमिकल फार्मूला होता है वह क्या होता है? NaCl। तो NaCl का मतलब क्या होगा? सोडियम, और Cl मतलब क्या होता है? क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नमक को हम NaCl के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों में मौजूदा हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? ये बात भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब भी किसी पेड़ पौधे की जो लीफ होती है, जिसे हम पत्ती कहते हैं, उस लीफ में क्या होता है, ये क्या होती है, इसकी शिराएं होती हैं, इसके बीच में क्या होता है, छोटा पतला सा हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तो ऑप्शन नंबर बी या सेकंड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, साइंस का अगला क्वेश्चन है कि दिए गए, अब साइंस के केवल इतने ही क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं हिंदी के प्रश्नों के बारे में। एसएससी जीडी में साइंस के टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं लगभग 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो वो हमने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं पहले वाले सेट के। तो अब हम बात करेंगे इसमें केवल हिंदी के पेपर के बारे में। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। तो आपको ये पढ़ने पे लग रहा होगा कि तापमान में परिवर्तन हो रही है, नहीं होगा, क्या होगा? हो रहा है। तो इस वाले पार्ट में यहाँ पे क्या है? अशुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सरल होते हैं। यदि आपको हिंदी को जो सामान्य ज्ञान होता है, जिसको आप पढ़ना सीखते हैं, थोड़ा बहुत भी उसका नॉलेज है, तो आप इनको ईजिली बना सकते हैं। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन है, एक आपको वाक्य दिया गया है, उसमें हमें त्रुटि पता करना है। तो पहले सभी लोग इसको एक बार पढ़ें और बताएं कि इसमें से कौन सा इसका सही पार्ट है जो कि इसमें गलत लिखा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर कर दिया। क्या ये वाक्य पढ़ने पर आपको सही लग रहा है? नहीं लग रहा। अपनी पत्नी के गहने
की नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा के गहने, मतलब इतने वाले हिस्से में क्या है गलती है। तो अपनी पत्नी के गहने की जगह क्या लिखा है यहाँ पे की। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े हम इसमें। अगला एक आपको कंपैरिजन दिया है, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं गद्यांश, इंग्लिश में आप एक और नाम से जानते हैं अनसिंग पैसेज। तो यहाँ पर आपके पास एक पैसेज दिया गया है, इसको आप रीड कीजिए मेरे साथ में कि आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की, अब यहाँ पे दिया है खालिस्तान विशेषता है, तो इसका क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे दिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो थोड़ा एक बार आप इसको रीड करना अच्छे से और फिर पीडीएफ से इसको सॉल्व करना। अभी मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो मनुष्य की खालिस्तान विशेषता है, तो इस क्वेश्चन के लिए उसका सही उत्तर होगा कि मनुष्य की जो स्वभावगत होती है वह उसकी क्या होती है विशेषता होती है। तो इस आधार पे हमें इसको पढ़ना है और फिर इसको टिक करना है। तो यह क्वेश्चन तभी आपसे अच्छे से बनेगा जब आप उस गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके नीचे के प्रश्नों को लगाएंगे। तो सभी से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप ये पीडीएफ डाउनलोड करें और इस वाले क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करें, क्योंकि ये पढ़कर आपको आंसर देना है। यहाँ बताने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। नेक्स्ट आपको दिया गया है सेकंड क्वेश्चन इसमें कि उसका खालिस्तान होना। अभी एक साथ पढ़ते हैं तो इजीली हो जाता है, ऐसे पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका जिज्ञासु होना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा खालिस्तान के रूप में। यदि हम बात करें थर्ड वाले में, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा प्रयास। आप एक बार मैच कर लेना, पहले सब लोग ट्राई करना, उसके बाद यहाँ पे मैच करना आप, ठीक है। और फोर्थ वाले का जो अनसिंग पैसेज रहेगा उसका आंसर क्या हो जाएगा चुस्कियों, ऑप्शन नंबर 3। और जो लास्ट वाला पार्ट होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा समाचार पत्रों। क्या आंसर हो जाएगा उसका समाचार पत्रों, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। मैं फिर से आप सभी से कह रहा हूँ कि ये जो पांचों क्वेश्चन मैंने अभी आपको रिसेंटली कराए हैं, ये सभी के सभी आपको अनसिंग पैसेज पढ़ के करना है। आप आसानी से इनको बना लेंगे। मैंने यहाँ पर इनके सही उत्तर दे दिए, आप एक बार अपने आप को सेल्फ रूप से चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। अब यहाँ पे प्रश्न दिया गया है जो मोक्ष चाहता हो उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो मैंने आपसे क्लास में बहुत बार क्या है कि आपको ये सब चीज़ें याद करना है, परीक्षा में पूछी जाती हैं। यदि आपको याद होंगी तो आप इसका सही उत्तर कर देंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहते हैं मुमुक्षु। तो ये बात आपको अपनी पुस्तक से याद करनी पड़ेगी, तभी ये आपसे एग्जाम में बन पाएंगी। यदि आपको याद नहीं होंगी तो आप इनको ईजिली नहीं बना पाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब देखिए त्रुटि का तीसरा प्रश्न है जो हम करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन इससे पहले हम कर चुके हैं। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदैव ही मीठा होती है। अब बताओ यहाँ पे ये कहा गया है कि परिश्रम का फल सदैव मीठा होता है होगा कि होती है होगा। सही क्या होना चाहिए होता है, और यहाँ पे क्या लिखा गया है होती है। तो इस वाले पार्ट में क्या यहाँ पे त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न आपको दिया गया है मेरी बस खालिस्तान गई थी, सो गई थी, उड़ गई थी, मर गई थी या फिर छूट गई थी। तो आप सभी जानते हैं जब यदि हम समय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो हमारी बस क्या होती है हमेशा छूट जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्यंत सरल क्वेश्चन आते हैं इसमें। आप यदि कंटिन्यू आप सभी पेपरों को करते हैं तो हिंदी के लगभग 20+ क्वेश्चन को आप इजीली बना लेंगे एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं
कि गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। अब कदम ताले होता है कि कदम ताल होता है, तो ये बात थोड़ा आपको अपनी शब्दावली पर ध्यान में रखते हुए करना है। देखिए इस वाले टर्म में यहाँ पे थोड़ी गलती है, ज़रा पढ़िए आप ज़रा इसको फिर से, सभी चारों वाक्यों को। सैनिक कदम तालों कर रहे हैं, क्या ये उत्तर सही होगा? नहीं होगा। सैनिक कदमों तालों कर रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सैनिक कदमों ताल कर रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लास्ट में दिया सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमें ये सिखाना चाह रहा है कि हम किस प्रकार से अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिख सकते हैं। तो इस बात पे हमें ज़्यादा जोर देना है कि हमें शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों की पहचान कैसे करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपयुक्त शब्द का चयन करें रिक्त स्थान को भरने के लिए। बसंत पंचमी के दिन देवी से खालिस्तान की जाती है। देवी से पूजा की जाती है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आंसर। देवी से प्रार्थना की जाती है, तो ये सही उत्तर होगा आपका। तो बसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिना प्रयास के किसी वस्तु का मिल जाना, अच्छा ऊपर लिखा गया है, उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगने मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इसका मतलब क्या होता है कि अंधे के हाथ बटेर लगना। अब मैंने बार बार आपसे कहा है कि आप इन सब चीज़ों को याद करें, तभी आप इनके आंसर इजीली बना पाएंगे, नहीं तो बहुत कठिनाई हो जाएगी। कुछ एक होंगे सरल जो आप आसानी से बना लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी शब्दावली आएगी जो सरलता से आपसे नहीं बनेगी। तो अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब क्या होता है कि बिना प्रयास के कीमती वस्तु का मिल जाना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे कुछ शब्दांश दिए गए हैं, आपको हमें बताना है कि इन सभी शब्दों में से सही शब्द कौन सा है। पहले लिखा है सौ का कुल, तो ये सही होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसमें सा में अव की मात्रा लगी है। इसमें भी क्या लगा है? सा में अव की मात्रा लगी है। फिर लिखा है सो का कुल, तो ये पढ़ने में सही है और उच्चारण भी क्या हो रहा है इसका? हमारे मुख से पर्याप्त मात्रा में सही हो रहा है। तो इस प्रश्न में जितने भी सो का कुल लिखे गए हैं उनमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये भी नहीं होगा सो कुल, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न दिया गया है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने खालिस्तान से दुखी है, जवानी से, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि बूढ़े आदमी के जीवन में कभी जवानी आ ही नहीं सकती, ना ही कभी बचपन आएगा। क्या कोई अपनी प्रशंसा से दुखी होता है? नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। बेसिक सी बात है कि वह अपने बुढ़ापे से क्या हो गया है? दुखी हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये बात हमें इसमें याद रखनी है। तो बेसिकली जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन में हम भाषा का कौशल प्राप्त कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा ग्रामेटिकल वाला पार्ट अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो अंग अंग ढीले होने का मतलब क्या होता है? निराश होना? नहीं, क्योंकि अंग अंग में शरीर की बात कर रहे हैं। हार जाना? नहीं, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दुखी होना? ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अत्यधिक थक जाना, कि जब हम ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमारा अंग अंग क्या पड़ जाता है? ढीला पड़ जाता है। तो जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं थक जाना, और कैसे थक जाना? अत्यधिक थक जाना। तो अंग अंग ढीले होने मुहावरे का अर्थ होता है कि अत्यधिक मात्रा में थक जाना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये बात हमें इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
प्रश्न में आपसे कहा गया है कि कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप तय की जाने दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा। क्या ये सही है क्या? स्वरूप से तय करना जाने लगा, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे आना चाहिए कि स्वरूप से तय किया जाने लगा है, स्वरूप से तय किया जाने लगा है। तो पढ़ने में यहाँ पे क्या हुई? त्रुटि हो गई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए वही क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये जितने भी ऑप्शन दिए ये सब अपने आप में क्या है? गलत है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको सरलता से इसका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आपको इसकी पूरी कंप्लीट PDF दे देंगे, आप उसको बना सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन दिया है कि शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। अब यहाँ पे शीला की बात कर रहे हैं और लास्ट में बोल दिया कि खेल रहा है। क्या कोई स्त्रीलिंग कभी खेल रहा है? ऐसा होगा क्या? क्या होना चाहिए कि शीला बच्चों के साथ में खेल रही है, ना कि रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे? रही शब्द आएगा, जो कि सहायक वचन है, जो कि सहायक क्रिया है हमारी मुख्य क्रिया के साथ में। तो बच्चों के साथ खेल रही है, तो ये हमारा क्या आएगा? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, बच्चों के साथ खेल रही है, ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। तो शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है प्रैक्टिस के तौर पे। अगला क्वेश्चन है कि आकाश में खालिस्तान चमक रहा है, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा हमारा? आकाश, कभी भी आकाश में बादल चमकते हैं क्या? नहीं चमकती। चांदी चमकती है? नहीं चमकती। आकाश में कभी सोना चमकता है कि नहीं चमकता है? आकाश में केवल क्या चमकते हैं? तारे चमकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमें इसमें याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? शब्द आपको दिया है योग। ये 4 आपको प्रश्न दिए हैं इसमें ऑप्शन के रूप में, इनमें से आपको सही आंसर बताना है कि योग का विलोम शब्द क्या होगा? सुयोग, गलत उत्तर। मूर्ख, गलत उत्तर। योग का क्या हो जाएगा? अयोग्य। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द क्या चुने? मैंने आपसे क्लास में बार बार कहा है कि आप इन सभी चीज़ों को याद करिए अच्छे से, नहीं तो पेपर में क्वेश्चन बनाना बहुत कठिन हो जाएगा। जितनी भी याद करने वाली चीज़ें ग्रामेटिकल वाले पार्ट में आपको याद करना है बहुत अच्छे से। यस का हमें बताना है कि इसका अपोजिट शब्द क्या होगा। तो यस में यहाँ पे लिखा है सुयस, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर लिखा अपयस, तो ये इसका सही उत्तर होगा। यस का क्या होता है? अपयस। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसकी मैं PDF दे दूंगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और एक बार पूरे पेपर को लगा लेना। अगला प्रश्न है कि सही मौखिक सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर 4 हमारे पास शब्द दिए गए, इन चारों में से किसी एक शब्द का चुनाव करना है जिसकी वर्तनी शुद्ध है। पहला लिखा है मौखिक, फिर लिखा है मौखिक, मौखिक, फिर लिखा है मौखिक। तो ये 3 तो ऑटोमेटिक ही क्या हुआ है? आपके गलत हो गए, क्योंकि इनका उच्चारण क्या है? गलत है। इसको पढ़ने से हमें क्या लग रहा है कि ये हमारा सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यदि आप इनके सभी प्रैक्टिस सेटों को अच्छे से बना लेते हैं तो विश्वास करिए इस बात का कि आप इसके सभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना लेंगे। मैं जवाबदारी लेता हूँ कि यदि आप अच्छे से पूरे जितने भी टॉपिक आप इसमें सेट दिए गए पुराने पेपर के, यदि आप उनको कंटिन्यू पर डे लगाते हैं हिंदी और साइंस का, तो हिंदी में मैं जवाबदारी ले सकता हूँ कि आप 20+ मार्क्स क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। 25 में से आराम से बन जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन कंटिन्यू आपको पढ़ना है, इसमें चीज़ों को याद करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। वही बात आ गई फिर यहाँ पे मैंने क्लास में कहा था कि आपको याद करना है कि पर्यायवाची शब्द किस किस शब्द के क्या क्या होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अर्जुन,
तो अर्जुन शब्द का जो पर्यायवाची होता है वह क्या होता है? धनंजय। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अब ये तो बातें आपको याद ही रखनी पड़ेंगी क्योंकि पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चुनाव करें जो जन्म से अंधा हो। उसको क्या बोलते हैं? जन्मांध, मतलब जन्म धन अंध। अंध नहीं होता तो क्या बनेगा? वो अंधा, मतलब जो जन्म से अंधा होता है उसे जन्मांध कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको इसमें याद रखना है। ये सब चीज़ें भी आपको याद ही करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है यशराज। ऑप्शन नंबर 1। अब ये कहाँ से आएगा? ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई अलग से यहाँ पर इसको समझाने की बात ही नहीं है, ये आपको बुक से याद करने पड़ेंगे। कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है? यशराज। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आज कंप्लीट किए हिंदी के लगभग 25 क्वेश्चन, लगभग क्या पूरे 25 क्वेश्चन है हिंदी के, और साथ में लगभग 5 क्वेश्चन है, 5 या 6 क्वेश्चन होंगे आपके साइंस के। तो ऐसे करके हमने 31 क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व किया। आपके एसएससी के एग्ज़ाम में जितने भी हिंदी के क्वेश्चन आ रहे हैं और जितने भी साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, उनको हम पर डे डिस्कस करेंगे। आप डेली, आपको इसका वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा और साथ में आपको वो भी दे दिया जाएगा कि आप इसको ईजिली पढ़ सकते हो। पर डे आपको हिंदी और साइंस का दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम एक और नए एसएससी जीडी के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और इसको अपने आप से एक बार सॉल्व कीजिए और फिर उसका विश्लेषण कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चनों को सही बनाया। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।